धन्य हो मोदी जी। कभी कहते हो भैंस ले जाएगा, कभी कहते हो मंगल सूत्र ले जाएगा, कभी कहते हो कुछ ले जाएगा, अब कह रहे हो बेटियों को ले जाएगा। तो आपका केंद्र सरकार है, सिक्योरिटी आपका है, तो कहते हैं बेटियों को ले जाएगा। कौन ले जाएगा? तो बंगाली ले जाएगा, रोहिंग्या ले जाएगा। घूसने तुम दे रहे हो और फिर आप ये बातें करते हो। आज भारत के अंदर 40 करोड़ मुसलमान है, कहाँ कहाँ बांटोगे, कहाँ कहाँ काटोगे, कहाँ कहाँ फैलाओगे, कहाँ कहाँ दफन करोगे? तो तुम जो ये सब कह रहे हैं, तो ये आपको ये नफरत की बाजार खत्म करना होगा। आपको सबको साथ लेकर करके हमारी सेकुलर देश को, हमारी लोकतंत्र देश को, हमारे संविधान को आप इज्जत और मान देना होगा। अजीब बात है जर्नलिस्ट महोदय कि जब सनातन लाई गई और जब 6700 जातियों में बांटा गया, अब उसे जोड़ने का हिंदू राष्ट्र की आवाज उठ रही है। और उत्तर प्रदेश जो भारत की सबसे बड़ी राज्य है और उस राज्य के योगी जी को मनुवादियों को बांटने की बात कर रहे हैं या बहुजन की बांटने की बात कर रहे हैं। ये अजीब हास्यास्पद बात है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि अगर मनुवादी जो 15% है बटेंगे तो काटेगा कौन? बहुजन काटेगा। अगर बहुजन बटेंगे तो काटेगा कौन? मनुवादी काटेंगे। तो ये काटने और बांटने की, ये मारने और मारने की, ये तानाशाह, हिटलर सा, नजी और जो है ये जो है मनमानी है। और इस तरह की राजनीतिक लोकतंत्र के लिए हत्या है, लोकतंत्र का बर्बाद करने की है और संविधान को धत्ता बताने की है। यही योगी जी अपनी मनमानी कर करके बुलडोजर चलाते हैं, वहाँ पे जो है इनकाउंटर कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है और वहाँ बुलडोजर रोका गया है, वहाँ पे इनकाउंटर रोका गया है। और इस तरह से बटोगे और कटोगे। कोई कह रहे हैं कि सबको समेटोगे, कोई कह रहा है कि सब मिल के रहोगे तो जीतोगे। तो ये राजनीति का, ये सब वोट बैंक का ये सारा खेल चल रहा है। और ऐसी सूरत में जब उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हो रहा है और चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आप इस तरह की बात करते हैं, तो मुख्य मुद्दा से जनता को भटका रहे हैं, नौजवानों को भटका रहे, महिलाओं को भटका रहे और ये उचित नहीं है। इसलिए जरूरी आन पड़ी है कि आपके ही वक्तव्य से आज बहुजन एका बन गया है और अब 85% जो बट गए थे, अगर वो एक हो गए तो फिर कटेगा कौन? ये फैसला योगी जी को और मोदी जी को करना होगा। तो सही तो कह रहे हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। पहले तो आ गए जो है हिंसात्मक रूप में आ गए कि बटोगे तो कटोगे। अब कह रहे हैं कि आप एक रहोगे तो इंसान बनोगे और आपका विकास होगा और आपका साथ होगा। तो ये जो सबका साथ, सबका विकास, लड़कियों को लाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर पटाएंगे, फिर राज्य करेंगे। तो इस तरह की जुमलाबाजी से राज्य जो चला रहे हैं ये उचित नहीं है और इसके लिए विरोध होना जरूरी है। इसके लिए अब नौजवानों को आगे आना होगा ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। चूंकि भारत के अंदर 65 करोड़ युवा युवती हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो 10-12 कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, ये जो मनमानी कर रही है, ये जो अपने तरीके से तानाशाही और हिटलरगिरी कर रही है, इसका विरोध इस जो है ऐतिहासिक जगह पे जंतर मंतर पे आए दिन धरना प्रदर्शन होता है। सब लोग मांग लेके आते हैं, लेकिन सरकार जो है कान पे कोटन डाल करके, आंख बंद कर करके चल रही है। और एक तरफ जो है अब जो है न्याय की मूर्ति को आंख खोल दिया गया है, वहां से पट्टी हटा दी गई ताकि देवी सबको देख सके कौन अपराधी है कौन नहीं है। हाँ, बिल्कुल हटा दिया जाए। तलवार तो हटा दिया गया, संगूर की छड़ी रख दी गई। तो आंख से देख तो रहे हैं लेकिन कान से बहरे हो गए हैं। यानी हम देखेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। हम करेंगे वही जो हमारी मर्जी होगी। हम आप पे शोषण करेंगे, हम आपका दोहन करेंगे, हम आपको डराएंगे, हम आपको सताएंगे, हम आपको नौकरी नहीं देंगे, हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, हम आपको स्वास्थ्य नहीं देंगे। हम देख रहे हैं सब ठीक है, सब हो रहा है। हम जो है अवार्ड लेंगे तो देखेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। तो अब आँख से अंधापन तो खत्म हो गया लेकिन बहरापन चालू हो गया है। इसलिए सरकार
सरकार अब बहरी हो गई है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इनसे बेटियों को, माटी को, रोटी को खतरा है नहीं। कभी कहते हैं वही आदरणीय माननीय सम्माननीय जी, धन्य हो मोदी जी, कभी कहते हो भैंस ले जाएगा, कभी कहते हो मंगल सूत्र ले जाएगा, कभी कहते हो कुछ ले जाएगा, अब कह रहे हो बेटियों को ले जाएगा। तो आपका केंद्र सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, केंद्र सरकार आपका है, सिक्योरिटी आपका है, पुलिस आपका है, आप एक्शन लो ना। क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं रोहिंग्या बंगालियों को बाहर कर रहे हैं? आपको प्यार आता है जब बांग्लादेश में होता है तो शेख हसीना को आप बिरयानी खिलाते हो, दिल्ली के अंदर रखते हो, और आप फिर कहते हो कि झारखंड में चुनाव हो रहा है तो झारखंड सरकार में हमारी सत्ता हो तो कहते हैं बेटियों को ले जाएगा। कौन ले जाएगा? तो बंगाली ले जाएगा, रोहिंग्या ले जाएगा, घूसने तुम दे रहे हो और फिर आप ये बातें करते हो। तो ये विरोधाभास है और ये जो है संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक भाषा नहीं है। और खास करके जो संवैधानिक शब्दों पदों पे बैठे हैं, खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनको नहीं बोलना चाहिए। उनके ही मंत्री जिनको बाबा साहब फाल्के अवार्ड मिला, मिथुन चक्रवर्ती का एक मीटिंग में कैबिनेट गृह मंत्री बैठे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 70 को काट दूंगा, उसको जमीन में डाल दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा और बदला लूंगा। ये किस तरह की भाषा की बात कर रहे हैं? किसको तोड़ने की बात हो रही है? नफरत की बात हो रही है। आज भारत के अंदर 40 करोड़ मुसलमान है, कहां कहां बांटोगे, कहां कहां काटोगे, कहां कहां फैलाओगे, कहां कहां दफन करोगे? तो तुम जो ये सब कह रहे हैं, इस तरह से आज हमारा हिंदू जो बात जोड़ने की बात कर रहे हैं, बंटने की बात कर रहे हैं, ये आप बांट रहे हैं और हिंदुओं को ही आप मुश्किल में डाल रहे हैं। और हमारा समाज, हमारा देश असुनता और जो है इस तरह से बर्बाद हो रहा है। अब तो कुंभ मेला में भी कहा जा रहा है कि मुसलमान अपनी दुकान नहीं लगा पाएंगे। मैंने कहा ये मानवाधिकार का, मैं पुरोधा और मानवाधिकार का रिफॉर्मर हूँ। मैंने कहा कि जब आप जो है कुंभ मेला में जो व्यापार करता है वो हर समुदाय के लोग होते हैं, उसमें डोम चमार, मुसलमान, हिंदू, सिख सभी होते हैं। आप व्यापारियों को बांट करके आप कुंभ में कहोगे मुसलमान नहीं जाएगा, आप कहेंगे दुकान के अंदर जो है आप जो है तख्ती लगाओ, नाम लगाओ, आप जो है इस तरह से बांट रहे हो। तब मैं 10 दिसंबर को इसी ऐतिहासिक जंतर मंतर पे आ रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जब आप तख्ती की बात कर रहे हो, आप नफरत की बात कर रहे हो, तो हम जो वोट गुप्त मतदान देते हैं वो गुप्त क्यों दें? हम फिर खुल्लम खुल्ला देंगे। हम किसे वोट दे रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, ताकि चोरी ना हो, ताकि आप चोरी ना करो और हम कह सकें कि हमने मोदी को चुना है, हमने ओवैसी को चुना है, हमने केजरीवाल को चुना है। और अगर वो काम नहीं करेगा तो हम उसको सड़कों पे लाके मारेंगे, पीटेंगे और उससे जवाब मांगेंगे। इसलिए 10 दिसंबर जो मानवाधिकार दिवस है, उस दिन ये आवाज उठेगी भारत के अंदर कि हम अब गुप्त मतदान नहीं बल्कि जो है खुल्लम खुल्ला मतदान का उपयोग करेंगे। और नहीं, अगर आप कहते हैं गुप्त मतदान, तो ये आपको ये नफरत की बाजार खत्म करना होगा। आपको सबको साथ लेकर करके हमारी सेकुलर देश को, हमारी लोकतंत्र देश को, हमारे संविधान को आप इज्जत और मान देना होगा। और नहीं तो हम खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार करें। घुसपैठियों का सवाल उठाना गलत है। घुसपैठियों का आप एक तरफ एनआरसी लाते हो, एक तरफ सीए लाते हो, दूसरी तरफ आप जो है जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले आप दंगा फसाद नफरत करते हो, फिर कहते हो आपकी बेटी ले जाएगा, भैंस ले जाएगा, आपका मंगलसूत्र ले जाएगा। तो इस तरह का क्या आप कहना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री हर एक नागरिक का 141 करोड़ का वो देश का संवैधानिक पद पे बैठा होता है, उसको सबके साथ समानता जो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कहता है उस पे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नफरत और एक जात और एक को जो है वॉशिंग मशीन में धोएंगे, एक को आप जो है मारेंगे और पीटेंगे और एफआईआर करेंगे, तो ये उचित नहीं है। और ये संवैधानिक पद का आप जो है हनन कर रहे हैं और आप मौलिक अधिकार का भी हनन कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में जो भारत के कानून है उस पे अमित शाह, मोदी और ये तमाम ऐसे जो वक्तव्य देते हैं उन पे एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और जेल जाना चाहिए।